हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे ओपियॉइड एनाल्जेसिया। इसके बाद इससे पहले हम लोग समझते हैं एनाल्जेसिया क्या होता है। कि ऐसे एजेंट्स जो पेन को, बॉडी में पेन हो रहा है उसको रिलीफ देते हैं, उसे एनाल्जेसिया बोलते हैं। और ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं, पेन को प्रोड्यूस करते हैं, उसे एल्जेसिया बोलते हैं। अगर हम एनाल्जेसिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के एनाल्जेसिक हम लोग पढ़ते हैं। एक सेंट्रली एक्टिंग होता है और दूसरा पेरिफेरली एक्टिंग होता है। पेरिफेरली एक्टिंग ऑलरेडी हम लोगों ने साइड में देख लिया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देख लिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो आपकी ओपियॉइड्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं कि चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से चाहे इंटरनल स्टिमुलाई से, जो नॉक्सियस क्या करते हैं स्टिमुलेशन से हमारी बॉडी में क्या करते हैं, देखिए कि अनप्लीजेंट सेंसेशन काज करते हैं, स्पेशली पेन की बात कर रहे हैं, पेन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एजेंट को बोलते हैं एल्जेसिया। और ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं कि सेंट्रली एक्ट करते हैं या पेरिफेरली पेन को रिड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं एनाल्जेसिया। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है आपका मार्फिन, जिसे ओपियॉइड्स बोलते हैं। तो ओपियॉइड्स एनाल्जेसिक की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपियम की बात कर रहे हैं। तो ओपियम क्या है कि देखिए ये डार्क ब्राउन रेजिनस सब्सटेंस है। डार्क ब्राउन रेजिनस सब्सटेंस होता है जो आपको ऑब्टेन्ड होता है पॉपी से, जिसे बोलते हैं पापावर सोमनीफेरम से ऑब्टेन्ड होता है, जिसे बोलते हैं ओपियम। तो ये तो हो गया ऑब्टेन्ड। अब बात करते हैं कि जो ओपियम है, जो आपका यहाँ से हम लोग ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, ओपियम ले रहे हैं, जो आपका पापावर सोमनीफेरम से हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं, उसमें कितना होता है, मार्फिन कितनी होती है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए दो डेरिवेटिव यहाँ पे होते हैं इसमें, एक फिनांथ्रीन होता है, दूसरा बेंजो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है। अगर हम बात करें फिनांथ्रीन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें मार्फिन जो होगा ओपियम में 10% होगा, कोडीन आपका होगा 0.5%, थिबेन होगा 0.2%। ये तो हो गया आपका कि जो मॉर्फिन मिल रहा है आपका किससे, ओपियम में, फिनांथ्रीन डेरिवेटिव। अगर हम बात करें बेंजो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव की बात करें तो हम बात करते हैं पापावरिन की बात करते हैं जिसमें 1% होता है, और नास्कैपिन की बात करते हैं जिसमें 6% होता है। लेकिन ये पापावरिन की बात करें चाहे नास्कैपिन की बात करें, ये नॉन एनाल्जेसिक होते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये एनाल्जेसिक नहीं होते। और आपने देखा नास्कैपिन देखा होगा या इनका देखा होगा, तो इनका जो यूज होता है आपने देखा होगा कि ये चाहे कोडीन की बात करें चाहे नास्कैपिन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जो आपका कफ सिरप आता है उसमें भी यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम लोग बात करें मार्फिन की, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है कि जो आपका मॉर्फिन है वो साइट स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है। साइट स्पेसिफिक मतलब है कहीं कहीं ये डिप्रेशन काज करता है, कहीं कहीं स्टिमुलेशन का काज करता है। अब जैसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्जेसिया की। तो क्या होता है कि ये पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। आपका जो मार्फिन है ये पोटेंट एनाल्जेसिक शो करता है। जैसे जैसे क्या करते हैं कि डोज बढ़ाते जाते हैं, तो आपकी अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है बॉडी में, उसको भी ये क्या करता है, मिटिगेट कर देता है या इसको रिलीफ प्रोड्यूस करता है। और आपने देखा होगा जो मेजर सर्जरी होती हैं या कभी कभी जब स्ट्राइक कोई होती है तो जैसे आपसे सोल्जर्स होते हैं उनको कहीं पे कट जाता है या कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, तो जो उन पे पेन होता है उसके लिए अब नसेट्स काम नहीं करता, तो वहाँ पे मार्फिन के इंजेक्शन ही वहाँ पे दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो इंटेंस पेन होता है तो वहाँ पे जहाँ कट जाता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में मार्फिन का इंजेक्शन ही दिया जाता है। वही पेन को क्या करता है, रिड्यूस कर पाता है। दवाई नसेट की बस की बात नहीं है। तो हमने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम बात करें, एनाल्जेसिक की इफेक्ट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि तो क्या है, पोटेंट एनाल्जेसिक काम करता है। दूसरा जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाते जो इंटेंस पेन हो रहा है उसको भी क्या करता है, ये रिलीफ कर देता है। दूसरा अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनाल्जेसिया की बात हो गई। दूसरा हम बात करते हैं सिडेशन की बात करें, तो सिडेशन में क्या करता है कि ये एक ड्राउजीनेस काम करता है। ड्राउजीनेस तो झपकी आना, हमने आपको सीडेटिव हिप्नोटिक बताया था कि लो डोज झपकी आना। तो क्या होता है कि लो डोज में क्या होगा, सिडेशन काज करे, झपकी आता है। लेकिन जैसे ही डोज बढ़ाते जाते हैं ये क्या करता है कि ये स्लीप काज करता है, और जैसे और डोज बढ़ाते कोमा में कर देता है। मीन्स ये डोज डिपेंडेंट है, ये क्या है, स्लीप होगा कम डोज पे, उससे आगे बढ़ेंगे तो हाई डोज पे कोमा में काज करने लगता है।
उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग मूड एंड सब्जेक्टिव इफेक्ट की बात करें। मूड एंड सब्जेक्टिव इफेक्ट की बात करें तो जो आपका मॉर्फिन है एक कॉमिंग इफेक्ट शो करता है। कॉमिंग इफेक्ट शो करेगा, आपके जो लेग्स हैं वो थोड़े से हैवी लेस लगने लगते हैं, क्योंकि क्या करता है बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर देता है। जब कोई चीज़ बॉडी मीन्स फुल्ली रिलैक्स हो जाएगा तो कोई चीज़ आप क्या होगा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है कॉमिंग इफेक्ट शो करने लगता है, एकदम शांत हो जाता है पेशेंट, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होती है। अब उसके बाद आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को मॉर्फिन क्या करेगा, डिप्रेस कर देता है, वो भी डोज डिपेंडेंट मैनर में करता है। तो मॉर्फिन आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम को डोज डिपेंडेंट मैनर में डिप्रेस करता है। तो अब हम बात करते हैं कफ सेंटर की बात करें तो कफ सेंटर को भी ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है। मॉर्फिन जो है वो कफ सेंटर को क्या करेगा, सप्रेस कर देता है। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो ये आपका हाइपोथैलेमस में होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस को होता है, तो हाइपोथैलेमस को भी ये सप्रेस कर देता है। अब हाइपोथैलेमस सप्रेस हो गया तो हाइपोथर्मिया काज होगा, मीन्स आपकी जो बॉडी होगी वो ठंडी हो जाएगी, इसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। उसके बाद क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया सप्रेसेंट इफेक्ट, हमारी बॉडी में ये सब जितने हमने भी बात किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद कफ सेंटर, टेम्परेचर सिस्टम, ये आपको सप्रेस करता है। अब अगर स्टिमुलेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है CTZ या वोमिटिंग सेंटर। तो इसे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, आपने ये देखा होगा कि हमने बताया था वोमिटिंग केस में एपोमॉर्फिन बताया था, तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। तो वहाँ क्या होता है, ये वोमिटिंग काज करते हैं। मॉर्फिन की अगर बात करें तो क्या करते हैं, स्टिमुलेंट इफेक्ट में ये क्या करते हैं, नोजिया और वोमिटिंग काज कराते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है वेगल सेंटर। वेगल सेंटर को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं। अब वेगल सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया काज होगी। एक चीज़ समझिएगा कि जब वेगल सेंटर सप्रेशन होता है, इनहिबिशन होता है, टैचिकार्डिया होता है। जब वेगल आपका सेंटर जब स्टिमुलेशन होता है तो ब्रेडिकार्डिया काज होता है। उसके बाद आता है आपका न्यूरोएंडोक्राइन। न्यूरोएंडोक्राइन में आपका आता है, जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब जितने एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, FSH हो गया, LH हो गया, ACTH हो गया, लेकिन इसमें ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन, ये दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये दोनों स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब तो हो गया एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें। अब हम बात करते हैं GIT की। GIT में क्या करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि GIT में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो तो कॉन्स्टिपेशन काज करेगा। तो जब आपने देखा होगा कि अभी मॉर्फिन का जब भी पेशेंट को दिया जाता है, हैवी सर्जरी के बाद दिया जाता है, जब भी सर्जरी होती है तो देखा होगा एक कॉम्प्लिकेशन आता है पेशेंट में, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन का आता है, इसलिए वहाँ पे एनिमा लगाया जाता है। एनिमा भी लगा दिया था, क्योंकि क्या करता है, ये जैसे मॉर्फिन के इंजेक्शन लगेंगे पेन रिलीफ के लिए, तो इसका एक जो इफेक्ट आता है वो है GIT में कॉन्स्टिपेशन कर देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है, तो वहाँ पर हमें क्या करता है, एनिमा लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, एक तो पहला चीज़ है कि पहला पॉइंट है कि ये वीक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करता है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या करता है ये कि आपका जो सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम है, सेंट्रली है, वो क्या करता है, सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। तो दोनों चीज़ है, एक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी वीक है, दूसरा सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। अब हम बात करते हैं यूटेरस की। तो यूटेरस में क्या करता है कि ये जब यूटेरस की बात आती है तो क्या करता है कि ये जो प्रेगनेंसी केस में क्या करता है कि जब आपका इसके ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है। जब हम लोग मॉर्फिन लेते हैं तो क्या करता है कि उसके आपका ड्यूरेशन को क्या करता है, ये प्रोलॉन्ग कर देता है। तो ये आपका अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में क्या करता है कि ये सोडियम वाटर का जो है रिटेंशन काज करने लगता है, क्योंकि क्या होता है ये वहाँ से ये फ्लो यूरिनेशन को कम कर देता है। तो यहाँ पे जब मॉर्फिन लेते हैं तो ये क्या करता है, वाटर और सोडियम का क्या करता है, ये रिटेंशन काज करता है। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, बॉडी के डिफरेंट आर्गन पे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर हम बात करें इसके इंट्रैक्शन कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो कहाँ पर नहीं देना चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला चीज़ ये है कि इसको जो एल्डरली पेशेंट होते हैं और जो नियोनेट्स होते हैं
उस कंडीशन में जो है मार्फिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि जो पेशेंट एम्फाइसीमा हो, जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम को सप्रेस करता है, लंग्स की प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ लंग्स में है, ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मार्फिन को ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि क्या करें, उसके एक्शन को पोटेंशिएट कर देंगे तो सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो ये कंट्राइंडिकेशन है कि ऐसे पेशेंट को हम लोग मार्फिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो एक एल्डरली हो गया, नियोनेट्स हो गया, जिसको एम्फाइसीमा की बीमारी है, कोई और भी लंग्स डिजीज़ है, तो वहाँ पे रिस्पायरेशन को सप्रेस कर देगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये कंट्राइंडिकेशन है। अब बात करते हैं, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहले देखिए साइड इफ़ेक्ट यही है जो हमने देखा कि सीडेशन काज करेगा, सीडेशन काज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए कि जहाँ जहाँ आपने देखा होगा वही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सीडेशन काज करेगा, मूड स्टेबलाइज कर रहा है तो फुल्ली बॉडी को रिलैक्स कर देता है ये। कॉन्स्टिपेशन काज हो जाएगा, ठीक है। जितने आपको यहाँ इफेक्ट मिल रहे हैं एक्सेस मिलेंगे तो ये इफेक्ट क्या होते हैं, आपके साइड इफेक्ट बन जाते हैं। अब क्या है कि साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें एक पॉइजनिंग आती है, वो है आपका मार्फिन पॉइजनिंग। तो मार्फिन पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनता है मार्फिन पॉइजनिंग ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्फिन पॉइजनिंग का मैटर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको मार्फिन पॉइजनिंग देखना है तो वहाँ से उसको देख सकता है, वहाँ समझ सकता है मार्फिन पॉइजनिंग क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मार्फिन पॉइजनिंग का पॉइंट्स है, जो आपका छोटा सा टॉपिक है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ओपियोइड एनाल्जेसिया, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होती है, और नसेट्स जो है पेरिफेरली एक्टिंग एनाल्जेसिया होती है। तो छोटा सा पॉइंट कभी कभी शार्ट नोट पूछता है, एल्जेसिया क्या होता है, ऐसे एजेंट्स जो पेन प्रोड्यूस करते हैं एल्जेसिया बोलते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो पेन को क्या करते हैं, एबोलिश करते हैं, हमें रिलीफ देते हैं, उसे एनाल्जेसिया बोलते हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर देख लिया कि ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है बॉडी में। तो दो टाइप हमने बताया कि डिप्रेशन भी होता है, स्टिमुलेशन होता है, ये साइट स्पेसिफिक एक्शन शो करता है आपका मार्फिन। तो आज हम लोगों ने मार्फिन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो होगा हम लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी इसकी मैकेनिज्म बाकी है, आपका म्यूकप्पा डेल्टा रिसेप्टर बाइंड करता है, जी प्रोटीन चलता है, किस टाइप के कैल्शियम चैनल्स पे बाइंड करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे 2-3-4 वीडियो में इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इसको देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा कि ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजी की बात। अगर आपको मेडिसिन केमिस्ट्री में सिंथेसिस देखना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है, या कोई और डाउट्स हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, तो आप लिंक पे देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।